हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन 3746 पर। क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करते हैं जहां होंगे स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से ही होंगे। किन्हीं विकट परिस्थितियों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारे पास फ्री टाइम भी है, तो हम लोग अपने पठन पाठन से जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशल साइंस पे, जिसमें मुख्य टारगेट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। लेसन 1 है ठोस अवस्था। सेकेंड ईयर की लेसन 1 में ठोस अवस्था में क्या क्या वेरीफाई किया गया है, उन सभी पॉइंटों को हम लोग देखेंगे और कुछ स्पेशल से स्पेशल कंटेंट को भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। बात करें ठोस अवस्था, जैसा कि पाठ का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होता क्या है? तो आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था के कुछ सिम्टम हैं, जैसे ठोस किसको बोल सकते हैं, तो इसकी ठोस अवस्था के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों को हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट गुणधर्म इसका हम लोग कह सकते हैं, जो ठोस अवस्था होती है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड, जो कण आपस में जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनकी जो दूरियां होती हैं वो बहुत लघुत्तर होती हैं, अर्थात इनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और अगला इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं ठोस अवस्था का, ठोस पदार्थ का, कि इनमें जो कण आपस में जुड़े हुए होते हैं वो प्रबल आणविक बल से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात इनमें जो बल लगता है प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? अभी तक बस हम लोग यही सीखे हैं कि ठोस अवस्था का क्या डिफिनीशन होता है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, कुछ गुणधर्म के बारे में बात करें, तो जो ठोस अवस्था होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो ठोस होते हैं उनमें रिक्तिका अर्थात खाली स्थान बहुत ही कम होती है। अगली इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि जो ठोस जो छोटे छोटे कण होते हैं वे प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। जो ठोस होते हैं वो जिन कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, वो जो कण आपस में जो चिपके होते हैं, बंधे हुए होते हैं, वो प्रबल आणविक बल से बने हुए होते हैं। अब बात करें हम लोग ठोस के प्रकार, तो ठोस के निम्न 2 प्रकार। फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस, और सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रहे इम्पोर्टेंट बात, जो ठोस के प्रकार हैं, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक या तो क्रिस्टलीय ठोस हो, नहीं तो क्या हो, अक्रिस्टलीय ठोस हो। बात करेंगे एक क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम लोग धारीदार हथियार से
या धारीदार औजार से काटे तो ये कन्फर्म है 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में कट जाएगा। लेकिन जो दोनों सरफेस दिखेगा, जो दोनों सतह दिखेगा, वो पूर्णतः चिकना और मुलायम दिखेगा। फिर से, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें धारीदार औजार से काटते हैं तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन दोनों जो सतह होता है चिकना एवं मुलायम होता है, चिकना एवं मुलायम होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो NaCl और क्वार्टज हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। फिर से हम लोग इसको फाइंड आउट करें। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो वे 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं, परंतु जो दोनों सतह मिलता है जहाँ से काटा हुआ होता है, दोनों सतह पूर्ण रूप से कैसा मिलेगा? चिकना मिलेगा और कैसा मिलेगा? मुलायम मिलेगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl और क्वार्टज। यही सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, जिस नमक को हम लोग अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, और एक है क्वार्टज। ये क्वार्टज क्या है? अभी आएगा एक हमारा टॉपिक क्वार्टज कांच। उस क्वार्टज कांच को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल दे रहे होंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्वार्टज कांच और कांच, इन दोनों में, इन तीनों में अंतर क्या है आगे हम लोग वेरीफाई करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ परिभाषा और एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। बात करें अक्रिस्टलीय ठोस का तो ध्यान रहे, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले हथियार से काटने पर ये भी 2 टुकड़े में टूट जाते हैं, लेकिन दोनों सतह कैसा होता है? दोनों सतह खुरदुरा होता है। यदि चिकना मिला तो क्रिस्टलीय ठोस है, और यदि काटे या तोड़े खुरदुरा मिला तो किसका एग्जाम्पल है? अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो अर्थात इसको तोड़ते हैं या धारीदार औजार से काट रहे होते हैं तो इसका जो दोनों सरफेस मिलता है वह कैसा मिलेगा? खुरदुरा मिलेगा। इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रबड़ को आप लोग काट कर देखिएगा, रबड़ पूर्ण रूप से प्लेन नहीं मिलता है, वो खुरदुरा नुमा ही होता है, तो रबड़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। साथ साथ प्लास्टिक भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। क्वार्टज कांच इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। हम बात करेंगे जरूर कि क्वार्टज क्या होता है और क्वार्टज कांच क्या होते हैं। जब हम लोग प्रमुख अंतरों को देख रहे होंगे, कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, कौन धात्विक है, कौन अधात्विक है, कौन आयनिक है, जब अनेक पदार्थ दिए होंगे उनमें से हम कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग जब वेरीफाई कर रहे होंगे तो उस समय ज़रूर बताया जाएगा कि क्वार्टज क्या है और क्वार्टज कांच क्या है। दोनों डिफिनेशन को फिर से हम रिवाइंड कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले हथियार से काटने पर वो 2 टुकड़े में टूट जाते हैं, लेकिन दोनों सतह चिकना और कैसा होता है? मुलायम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें NaCl और क्वार्टज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? और क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो वो भी 2 टुकड़ों में टूटता है, लेकिन दोनों सतह कैसा होता है? दोनों सतह खुरदुरा होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, क्वार्टज कांच हुआ आदि। यहाँ पर भी आप लोग आदि। अब बात करें कि इसमें प्रमुख अंतर क्या क्या है। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है
जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ज्यामितीय आकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी जो आकार होती है ज्यामितीय आकार की होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ज्यामितीय आकार के होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टल का मतलब क्या है, अक्रिस्टल का मतलब होता है ये असीमित आकार के होते हैं, मतलब इसका ग्रीक नाम है अमोरफोस, अमोरफोस। और अमोरफोस का मतलब होता है जिसका आकार ना हो। मीन्स क्रिस्टलीय ठोस ज्यामितीय आकार के होते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय आकार के नहीं होते हैं, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का ग्रीक शब्द क्या है, अमोरफोस, और अमोरफोस का हिंदी होता है जिसका कोई भी आकार ना हो। सेकेंड, इनके जो कण होते हैं दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। और इनके जो कण होते हैं लघु परासी होते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, इनकी निश्चित पैटर्न होती है। ये जो कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये निश्चित पैटर्न में होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यह कहा जा सकता है कि यह निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं। रिवीजन करें, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रमुख अंतर क्या है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यामितीय आकार के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ये ज्यामितीय आकार के नहीं होते हैं, शॉर्ट में पुलिस होते हैं कि अमोरफोस होते हैं, मीन्स इनका कोई भी आकार नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, लघुपरासी होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो निश्चित पैटर्न में होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं। फिर अगला यदि इसका पॉइंट हम लोग देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो गलनांक है तथा इनका जो क्वथनांक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मीन्स जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका निश्चित गलनांक होता है, अर्थात एक निश्चित ताप पर वो क्या होंगे, गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर उसमें बॉयल हो जाए, उसमें बुलबुले उत्पन्न हो जाए, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निश्चित होते हैं, परंतु अक्रिस्टल में क्या होता है, अक्रिस्टल में अक्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम होते हैं। मीन्स कहने का आशा क्या है, यदि अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम लोग गर्म कर रहे होंगे तो पहले वह नरम होगा, पहले क्या होगा, वह नरम होगा। इसलिए बोला गया है ताप के परास में वे धीरे धीरे क्या होते हैं, नरम होते हैं। फिर हम बात करेंगे जो क्रिस्टल पदार्थ है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि सेकेंड ईयर में अक्रिस्टलीय का कोई यहाँ पर बंटवारा या समूहन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना है क्रिस्टलीय ठोस का। तो बात करें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं
उन्हें हम लोग 4 संवर्गों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला संवर्ग हमारा क्या है? पहला संवर्ग हमारा रहेगा आणविक ठोस। आणविक ठोस। अभी पूरे भागों को हम विस्तृत हम लोग पढ़ रहे होंगे। दूसरा इसका होता है धात्विक ठोस। तीसरा है इसका आयनिक ठोस। चौथा है इसका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। पहला आणविक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा आयनिक ठोस और चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको भी हम लोग बांटेंगे 3 भागों में। इसको भी हम लोग बांटेंगे 3 भागों में। पहला अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय ठोस। दूसरा ध्रुवीय ठोस और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इनमें 4 प्रकार के होते हैं: आणविक, धात्विक, आयनिक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब हम चल रहे हैं बात करने आणविक ठोस क्या होता है। ध्यान रहे, आणविक ठोस। आणविक ठोस, ध्यान रहे, जैसा नाम वैसा काम। ऐसा ठोस जो किससे बना हो? ऐसा ठोस जो अणु से मिलकर बना हो। अर्थात आणविक ठोस का निर्माण कैसे होता है? अणुओं के मिलने से। अर्थात आणविक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जो अणु से मिलकर बने होते हैं। वे ठोस जो अणु से मिलकर बने होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सॉरी दोस्तों, ये 2 प्रकार के नहीं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अध्रुवीय ठोस। ध्यान है बाबू। अध्रुवीय ठोस को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? ध्यान रहे, अध्रुवीय ठोस किसका हिस्सा है? अध्रुवीय ठोस का मेन शाखा कौन है? आणविक ठोस। और अणु किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो सबको पता है, अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो अध्रुवीय ठोस है यह किससे मिलकर बना हुआ होता है? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात वे ठोस जो अनेक परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग अध्रुवीय ठोस कहते हैं। और सामान्य ताप पर हीलियम, ठीक है, निम्न ताप पर हीलियम एवं आर्गन किसके एग्जाम्पल हैं? निम्न ताप पर हीलियम और आर्गन अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा कुछ हैलोजन परिवार के कुछ तत्व इसके एग्जाम्पल होते हैं। हैलोजन परिवार क्या होता है? हैलोजन परिवार, हैलोजन तो जो 17वां समूह होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। और हैलोजन को संक्षेप में कैपिटल एक्स से लिखा जाता है। और हैलोजन में क्या क्या आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन को कैसे याद रखते हैं? तो
फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल Cl2, I2 और H2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो क्लोरीन है या आयोडीन है या हाइड्रोजन है, इनमें कौन सा बंध है। तो जब समान परमाणु या अलग अलग परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझा से कोई बंध बनाते हैं तो इस प्रकार के बंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। फिर से जब समान परमाणु या भिन्न भिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं, लेकिन किस प्रकार जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा। अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए वो लोग इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों के साझा से जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम लोग सहसंयोजन बंध कहते हैं। तो इसमें सहसंयोजक बंध है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कहीं ना कहीं जो सहसंयोजक बंध होते हैं वे किसके एग्जाम्पल हैं, अध्रुवीय ठोस के। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि कमरे के ताप पर यदि इनकी हम लोग अवस्था को देखें, कमरे के ताप पर यदि अध्रुवीय ठोस इम्पोर्टेंट करके कमरे की ताप, जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य ताप, और इसको कितना माना जाता है, सामान्य ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को कौन सा ताप माना जाता है, कमरे के ताप या सामान्य ताप। तो जितने भी अध्रुवीय ठोस हैं कमरे के ताप पर ये कैसे हैं, तो कमरे के ताप पर ये अध्रुवीय जो ठोस हैं यह गैस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, मीन्स जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता हो, या निम्न ताप पर हीलियम और आर्गन, ये क्या है, यह गैस है और अपने आप में क्या है, तो अपने आप में अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करें किसका, ध्रुवीय ठोस का। ध्रुवीय ठोस, तो ध्यान रहे ध्रुवीय ठोस जो होते हैं वे अणु से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर से ध्रुवीय ठोस जो होते हैं ये अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम HCl और SO2 के बारे में बात करें। ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, ध्रुवीय ठोस अणु से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl और SO2 हमारे ध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण अणु से होता है, इनका निर्माण अणु से होता है। फिर हम बात करें अगला, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस, इसमें भी जैसा नाम वैसा काम। मीन्स हाइड्रोजन सबसे अधिक किसके साथ अभिक्रिया करता है। हालांकि अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म को, अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है इसको हम लोग पूर्ण रूप से सीखेंगे सेकेंड केमिस्ट्री में। फिलहाल जो मोस्ट बात है हम लोग सीखते रहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्या होते हैं। तो जो तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके उसके साथ जुड़ा हो जाता है, अर्थात जो तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम लोग हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशीलता किसके साथ दर्शाता है, सबसे अधिक किसके साथ जुड़ता है, तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व। अर्थात जो तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन।
ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, और जब कभी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेता है और किसी ठोस का निर्माण करता है, तो उस ठोस में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान रहे, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों से अभिक्रिया करके ठोस का निर्माण होता है, और उस ठोस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करें H2O, जो सॉलिड फॉर्म में है, और जब सॉलिड फॉर्म में है तो H2O क्या है? तो क्या बताएंगे आप लोग? बर्फ है। फिर अब हम बात कर सकते हैं धात्विक ठोस के बारे में। तो धात्विक ठोस ऐसे ठोस जो किससे बने हुए होते हैं? धातुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे ठोस जो धातु के बने हुए होते हैं, इस प्रकार के ठोस को हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं? इस प्रकार के ठोस को हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो प्रकृति में पर्याप्त धात्विक ठोस पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछे लोहे का चादर क्या है, तो लोहे का चादर धातु है। एल्युमिनियम की शीट क्या है, तो एल्युमिनियम भी क्या है? धातु है। जो हमारा सिल्वर है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, वो भी धात्विक ठोस है। जो गोल्ड है वो भी हमारा क्या है? सोना भी क्या है? धात्विक ठोस है। तो धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जो धातु से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? धातु से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल लोहा, जिसको हम लोग संकेत होता है Fe, सिल्वर Ag और सोना ETC। फिर हम बात करें आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? तो इधर हम लोग कॉर्नर में आयनिक ठोस को वेरीफाई करें। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो आयनिक ठोस किससे मिलकर बने हुए होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं। अर्थात वे ठोस जिनका निर्माण आयनों के मिलने से होता है, ऐसे ठोस को हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। अब जब आप लोग पढ़ेंगे ये आयनिक ठोस हैं, आयन से मिलकर बने हुए होते हैं, तो आप लोग फिजिक्स में सीखेंगे कि कूलाम का बल, उसमें बताया जाएगा कि धनावेश और ऋणावेश जब विजातीय प्रकार के आवेश होंगे तो उनमें बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? विजातीय प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहेंगे। और जब सजातीय प्रकार के आवेश रहेंगे, मीन्स या तो पॉजिटिव चार्ज या तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब विपरीत प्रकार के जब आवेश होंगे तो उनमें कौन सा बल लगेगा? विपरीत प्रकार के जब आवेश रहेंगे तो उनमें लगने वाला बल आकर्षण और विपरीत प्रकार के आयनों के मध्य आकर्षण और समान प्रकार के आयनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो आयनिक ठोस होते हैं इनमें कूलामी बल कार्य करता है। और ये कौन से ठोस होते हैं? तो जिन पर आवेश निश्चित होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है आयनों से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग NaCl को तोड़ें तो कैसे बनेगा? Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह पॉजिटिव आयन बनाएगा। और Cl जो है वो अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। किसके इलेक्ट्रॉन को? तो Na के त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो परिणाम स्वरूप इस पर माइनस आएगा। अब
इसको और इसको फिर से हम अभिक्रिया कराएं तो जा करके NaCl बनेगा, और ये जो ठोस होगा इस ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे। और इसमें जो बल कार्य करेगा इसमें बोल सकते हैं कि एक प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी कूलामी बल कार्य करेगा। फिर हम बात करें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसका दूसरा नाम क्या है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। देखिए, नेट मतलब होता है जाल, वर्क मतलब होता है कार्य करे। ऐसा ठोस जो जाल के जैसा कार्य करे, अर्थात नेटवर्क ठोस को हम लोग विस्तृत ठोस कहते हैं। नेटवर्क ठोस को विस्तृत ठोस कहते हैं, अर्थात ये ठोस बहुत बड़े होते हैं, ये शाखाओं में बटे हुए होते हैं। अभी जब बात करेंगे हम कार्बन और उसकी प्रकृति का, तो उसका हम एग्जाम्पल लेंगे नेटवर्क ठोस में, ठीक है। इसको देखें, सहसंयोजक ठोस मीन्स इसमें होता क्या है, नेटवर्क ठोस में कोई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन का परमाणु क्रम कितना होता है, तो आप लोग बता रहे होंगे कार्बन 6 नंबर का है, इसलिए इसका परमाणु क्रम कितना है, 6 है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे तो 2 और 4 मीन्स बाहरी कोश में देखा जाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कंटिन्यू कमी होती है और प्रोटॉनों की वृद्धि होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धनावेश आता है, और जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये भी तो हो सकता है कि यह अष्टक पूरा करने के लिए 4 तो इसके पास खुद के हमारी कोश में, यदि 4 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो कितना हो जाएगा 8, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों को यह क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब ग्रहण कर रहा है तो जो कर्ज लेता है वो कर्जदार होता है, तो जब ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस केस में कार्बन कभी कभी, इसका नेचर है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो नेटवर्क ठोस में जो कार्बन है वह अपने पास के, इसकी कितनी संयोजकता होती है, 4। अष्टक पूरा करने के लिए क्या के साथ यह शेयर कर सकता है, 4 के साथ। तो जो एक कार्बन परमाणु होता है वो अपने पास के 3 कार्बन परमाणुओं से कनेक्ट होता है। ये भी कार्बन परमाणु है, ये भी अपने पास के कितने कार्बन परमाणु से, एक खुद और इसका दूसरा और ये तीसरा। और ये जो है अपने पास के, इसकी संख्या कितनी होती है, 4, लेकिन अपने पास के यह 3 कार्बन परमाणु से यह क्या करेगा, जुड़ा रहेगा। इसकी संख्या 4 होती है लेकिन 3 के साथ शेयर कर रहा है, एक जो बच जा रहा है वही क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कभी कभी काम करता है, जिसके कारण कुछ अपवाद है इसमें। नेटवर्क ठोस जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जो ग्रेफाइट है, इंपॉर्टेंट करके, जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपर रूपक है, हीरा भी कार्बन का अपर रूपक है। कार्बन के अपर रूपक क्या होते हैं, अपर रूपक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न प्रस्थाओं में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। तो कोई पूछे ग्रेफाइट क्या है तो वो भी कार्बन है, हीरा क्या है वो भी कार्बन है, या फ्लोरीन्स क्या है वो भी क्या है, कार्बन है, या पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन और उसके अपर रूपक जितने भी होते हैं वो धारा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा प्ररूप है जो क्या है, सुचालक है। एक बार रिवीजन कर ले हम लोग, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था
पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था के कुछ गुणधर्म होते हैं। ठोस अवस्था जो ठोस पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठोस अवस्था जो होते हैं उनमें रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। और जो ठोस होते हैं वे उसके कण आपस में जकड़े हुए होते हैं और उनमें प्रबल आणविक बल लगता है। ठोस के प्रकार, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो 2 टुकड़े में टूट जाते हैं, लेकिन दोनों सतह कैसे होते हैं आप लोग बताएंगे। दोनों सतह कैसे होते हैं? चिकना व मुलायम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इनिशियल और क्वार्टज आदि। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो वो भी 2 टुकड़े में टूट जाता है, लेकिन दोनों सतह कैसा होता है? दोनों सतह कैसा होता है? खुरदुरा होता है। एग्जाम्पल, रबड़, प्लास्टिक, क्वार्टज, कांच आदि। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ज्यामितीय आकार के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो इनका कोई आकार नहीं होता है, किसी भी आकार के हो सकते हैं, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? अमोर्फोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? दीर्घपरासी होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? लघुपरासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? निश्चित पैटर्न में होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो ताप के एक परास में धीरे धीरे क्या होते हैं? नरम होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 समवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस और चौथा है सहसंयोजक यानी डबल ठोस। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसको जिस क्रम में उसी क्रम में पढ़ें, जो मन में पहले आ जाए, लेकिन होते हैं कितने? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के। इन्हीं को पहले को हम तीसरा बोल दिए, तीसरे को पहले बोल दिए हैं तो गलत बोल दिए हैं। आप लोग इसका क्रम जैसे मर्जी वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आणविक ठोस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, अध्रुवी, ध्रुवी और हाइड्रोजन आबंधित। आणविक ठोस अणु से मिलकर बने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवी ठोस और ध्रुवी ठोस। अध्रुवी ठोस जो होता है यह परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, निम्न ताप पर हीलियम और आर्गन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? अध्रुवी ठोस के एग्जाम्पल हैं। ध्रुवी ठोस के क्या होते हैं? ये अणु से मिलकर बने हुए होते हैं और इनमें द्विध्रुव अन्योन्य बल से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो HCl और SO2। फिर से इसको देखेंगे हम लोग। और ध्रुवी ठोस अणु से मिलकर बने हुए होते हैं और ये किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं? ये द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के बेस्ट एग्जाम्पल हमारा HCl और SO2 है। हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन होता है वह उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ अभिक्रिया करके उनसे जुड़ जाता है और एक ठोस का निर्माण करता है। वह ठोस क्या होता है? उस ठोस में जो बंध पाया जाता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस पाया जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो H2O। धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस धातुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, लोहा है, सिल्वर है, सोना है। उसके बाद बात करें आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं और इनमें स्थिर कुलामी बल होता है। कुलामी बल क्या होता है? तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग कुलामी बल कहते हैं। यदि आवेश सजाती है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि आवेश विजाती है, विपरीत प्रकार के हैं, तो आकर्षण बल लगेगा। बात करें नेटवर्क ठोस के तो ये जो ठोस होते हैं, जो नेटवर्क ठोस होते हैं, ये बड़े कण होते हैं और इसमें एक कोई परमाणु होता है अपने पास के 3 परमाणुओं को, नज़दीकी 3 परमाणुओं को स्पर्श करता है, छूता है और फिर अगला जो है वो भी अपने पास के 3 परमाणुओं को स्पर्श करेगा। इस प्रकार के ठोस को नेटवर्क ठोस। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ध्यान रहे, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फ्लोरिन्स, हीरा, ग्रेफाइट आदि भी ऐसे पदार्थ हैं जो किसके कैटेगरी में आते हैं? नेटवर्क ठोस के कैटेगरी में आते हैं। आशा करते हैं आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। ऐसे ही रेगुलर वीडियो के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से
जुड़े रहें और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।